तबाही छुपाना इस वक्त अमलन नामुमकिन हो चुका है। ईरान के नए मिसाइलों ने आज जो किया है ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। वीडियो सामने आ चुकी हैं और सच अब छुप नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 मार्च 2026 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जंग जारी उसारी है। इस जंग की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ ईरान ने जो नए मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू किया है, इन मिसाइल्स ने जो तबाही मचाई है वो तबाही छुपाना इस वक्त अमलन नामुमकिन हो चुका है। मैं ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है उसके कुछ क्लिप्स भी आपके सामने चलवाऊंगा ताकि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकें, खुद सुन सकें कि वहां पर मौजूद सहाफ़ी इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इसी तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आप मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईरान एक तरफ तो ये कह रहा है कि हमने किसी भी सूरत बात नहीं करनी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने कोई डिस्कशंस में नहीं बैठना। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार है। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रही है कि ट्रंप ने दीगर ममालिक से मदद मांगी और कहा कि भाई आप लोग भी अपने बहरी जहाज भेजें। उन तमाम तर ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखाया और अब डोनाल्ड ट्रंप नेटो को धमकियां देने पर आ गया। यानी ईरान जंग अमेरिका के लिए इतनी नुकसानदेह है कि मिडिल ईस्ट का ऑर्डर तब्दील हो जाना इस जंग के बाद। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को पता चल गया है कि अमेरिका के बेसिस हमारी सरजमीन पे मौजूद होने का मतलब हिफाजत नहीं बल्कि तबाही है। और अब नेटो के अंदर भी दरारें डल चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर नेटो ने अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल जो है वो बहुत बुरा होगा। इसके अलावा सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि रवा माह के आखिर में चीन के सदर से तयशुदा मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। ये सिर्फ उसी वक्त मुनासिब लगती है जब आबनाए हुर्मुज़ से मुस्तफीद होने वाले यकीनी बनाने में मदद करें कि वहां कुछ बुरा ना हो। यानी डोनाल्ड ट्रंप की शी जिनपिंग से एक मीटिंग भी थी, उसने कहा कि ये भी डिले हो सकती है क्योंकि चाइना भी हमारी मदद नहीं कर रहा। भाई चाइना से मदद मांगने की नौबत आ गई है आपको इस जंग में, और बाकी नेटो के ममालिक से आप तो कहते थे कि ईरान की नेवी को आपने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अगर एक मुल्क की नेवी आपने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है तो फिर आपको तो ज़रूरत अपनी नेवी भेजने की भी नहीं थी, आपको दीगर मुल्कों से मदद मांगने की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपके सामने कुछ और डेवलपमेंट्स जो है वो आपके सामने रख देता हूं। एक तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि बरतानिया ने पहले खामोशी रखी और अब बरतानिया ने भी आबनाए हुर्मुज़ में जंगी जहाज भेजने से इनकार कर दिया है। फिर तर्जुमान पासदारान इंकलाब जो है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, जनरल अली मोहम्मद ने। इन्होंने कहा कि अभी तक ईरान वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो उसने 10 साल पहले तैयार किए थे, और अब जो मिसाइल हम तैयार करेंगे वो इनके वहमो गुमान में भी नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ दो तीन और बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान का शहर है इस्फहान, इस पर अमरीकी और इसराइली हमले जो है उनमें ईरान के मुताबिक 15 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। फिर इसके साथ ही साथ अहम तरीन चीज़ ये है कि इसराइली फौज ने एक और क्लेम किया है और इन्होंने कहा है कि साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो है उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो तैयारा है वो भी हमने तबाह कर दिया है। ये इनका एक क्लेम है, ये इनकी लेटेस्ट एक आप कह लें कि डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब आते हैं कुछ और बड़ी अपडेट्स के ऊपर, और फिर जो ईरान के नए मिसाइल्स हैं और जो नई वेव है अटैक्स की वो किस तरह से गेम चेंजर है, और कुछ क्लिप्स जो हैं वो आपको सुनवाते हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको सुनवाते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईरान का इस वक्त मूड ये लग रहा है कि अगर ईरान सफ़र करेगा तो फिर अरब स्टेट्स भी सफ़र करें, और ईरान ने दुबई में, अबू धाबी में बिजनेसेस जो हैं उन्हें हिट किया है, उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं, और यूएई का फुजेरा पोर्ट जो है वहां पर भी आग के शोले बुलंद होते हुए देखे गए। और अमेरिका का जो अटैक था खर्ग आइलैंड पर, उसकी रिटेलिएशन में यूएई का जो फुजेरा पोर्ट है और ऑयल इंडस्ट्री जोन जो है फुजेरा पोर्ट का, उस पर एक ड्रोन हमला ईरान की तरफ से किया गया है, जिसमें भी तबाही के मनाजिर इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियोस जो गर्दिश कर रही हैं उनमें देखे जा सकते हैं। अब जरा जंग के सिनेरियो को नाज़रीन कराम समझ लेते हैं। डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका जो है इस वक्त ये बताया जा रहा है कि वो इस जंग में फंस चुका है। अमेरिका के पास अब इस जंग में 3 ऑप्शंस हैं, और क्यों अब ये कहते हैं कि ये जंग गले की हड्डी बन गई है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। एक तो यह है कि अमेरिका इस जंग से पीछे हट जाए, पूरे ईरान से अपने जो ऑपरेशंस हैं उन्हें अभी इसी वक्त ख़त्म कर दे, और मिडिल ईस्ट जो है इस तरह से अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। इसराइल जो है वो अकेला फिर ईरान और हिजबुल्लाह और दीगर प्रॉक्सीज जो है उनसे लड़ेगा, और अमेरिका जो है वो चाइना और रशिया और बाकी जो अमेरिका के मुखालिफ हैं उनके आगे बहुत कमज़ोर हो जाएगा, और डॉलर की जो
बैकिंग है और डी डॉलराइजेशन जो है दुनिया उसकी तरफ और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ऑप्शन 2 ये है कि अमेरिका अब अपने ट्रूप्स उतार दे, बूट्स ऑन ग्राउंड, जो खर्ग आइलैंड पे शायद अमेरिका कर भी दे, लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड का इशू ये है कि अफगानिस्तान के अंदर इन्हें कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, कितने फौजी मरवाए और फिर भी एंड पे अमेरिका वहां से फातेह नहीं निकला। और ईरान जो है उसके अंदर लोग जो हैं वो भी एक जज्बे के तहत ऑब्वियसली मैदान में मौजूद हैं, और 90 मिलियन की आबादी जो है इट इज़ नॉट अ जोक। तो यहाँ पर जो टेरेन है, जो टफ चीज़ें हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड में अमेरिका का नुकसान बहुत शदीद हो सकता है और अमेरिका के हज़ारों फौजी जो हैं वो निशाना बन सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका ईरान के ऊपर गुस्से में आकर आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार चला दे। फिर पीछे अब ये बच रहा है क्योंकि जो अटैक्स अमेरिका कर रहे हैं उनमें तो ईरान का कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, लेकिन उसमें भी अमेरिका जो है उसके एलाइज दूर चले जाएंगे अमेरिका से। अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ऑलरेडी नेटो, मैंने आपको बता दिया कि नेटो का भी खात्मा इसी एक जंग के जरिए होने जा रहा है और मिडल ईस्ट में भी अमेरिका वैसे ही जा रहा है। तो इस वक्त अमेरिका के एंड पे भी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जाहिर हो चुकी है। अब ईरान जो है उसने ये अनाउंस किया है कि हमने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 वादा सादिक 4 जो है उसकी 55वीं वेव जो है उसका आगाज कर दिया है। और इस सब के अंदर इसमें IRGC की स्टेटमेंट के मुताबिक तल अवीव और बेन गुरियोन एयरपोर्ट जो है उसे हिट किया गया है। एरोस्पेस प्रोडक्शन सेंटर्स को और इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री जो है उसकी फैसिलिटीज को हिट किया गया है। जो रीफ्यूलिंग ऑपरेशंस हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है। इसमें ईरान ने यह कंफर्म किया है कि उन्होंने सुपर हैवी हाइपरसोनिक फतह, इमाद और गदर मिसाइल यूज किए हैं। फिर अटैक ड्रोन्स जो है उनका इस्तेमाल किया और IRGC ने यह भी कहा है कि नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन जुफेर जो है वहां पर और शेख ईसा एयरबेस जो है उसके ऊपर ईरान ने स्ट्राइक्स की हैं। अब जो खबर आ रही है वो इस वक्त बहुत परेशान कुन भी होगी। और एक तो ये है कि इसराइल का चैनल 13 ये बता रहा है कि क्लस्टर वॉरहेड्स जो हैं उन्होंने सेंट्रल इसराइल में, देखिए एक आता है मिसाइल और वो आकर लगता है और वो क्लस्टर्स की तरह किलोमीटर दूर जाकर फैलता है। 10 मुख्तलिफ मकामात पर तबाही के मनाजिर जो हैं वो इसराइल के अपने चैनल 13 ने इस वक्त पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। अब नाज़रीन इकराम, इंडिया का एक चैनल है और इस चैनल के ऊपर भी रिपोर्टिंग इस वक्त जारी है और ये जर्नलिस्ट है जो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये न्यूज़ 18 उर्दू है इंडिया का। और इस चैनल के ऊपर बेसिकली कुछ डेवलपमेंट्स चली हैं और वहां पर इनके साथी मौजूद हैं, तो वो वहां से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया एलाई है इसराइल का, ये चीज़ भी आप ज़हन में रखिएगा। मैं आपको इस जर्नलिस्ट की गुफ्तगू सुनाता हूं 1-1.5 मिनट की, आप जरूर सुनिएगा, आपको पता चलेगा कि इस वक्त इसराइल के अंदर हो क्या रहा है और किस तरह से तबाही छुपाना अब मुश्किल हो चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है शोहाम इसराइल में, उस जगह पर जहां मची है तबाही। यहाँ पे ईरान का मिसाइल गिरा है, आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे, आप देख सकते हैं क्या तबाही इर्द गिर्द हुई है। जो ही यहाँ पे मिसाइल गिरा तो पूरे इस बिल्डिंग में आग लग गई और आग को बुझाने में भी काफी टाइम लगा। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पूरी तबाही हुई है, यानी जहाँ पे भी गिरते हैं मिसाइल ईरान के या फिर हिजबुल्लाह के, वहां पहुंचती है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तबाही यहाँ पे हुई, भयानक तबाही हुई है। सब कुछ जलकर खाक हुआ है, जलकर राख हुआ है यहाँ पे सब कुछ। और इस तबाही के मंजर आप इर्द गिर्द देख सकते हैं कि क्या तबाही यहाँ पे हुई है। तो जो ही कल रात के दौरान जो है, जी नाज़रीन इकराम, आपने इनकी ये गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा ली और अब तबाही के मनाजिर छुपाना मुश्किल होता जा रहा है और ईरान अपने मजीद जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं वो भी अब यूज़ कर रहा है जो कि मजीद तबाही मचा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।